आज हम आपको गुजरात के एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो दौलत के मामले में अंबानीज को भी टक्कर दे रहा है। हर दिन नए नए बेंचमार्क सेट कर रहा है। ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपना दबदबा बना रहा है। जी हाँ, सही समझे आप, हम बात कर रहे हैं भारत के मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी की। एक वक्त था जब आर्थिक तंगी के कारण इन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, लेकिन आज ये एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह और कोयले से लेकर घर में इस्तेमाल हो रहे तेल तक से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं। और अगर आप भी गौतम अडानी की कामयाबी का राज जानना चाहते हैं तो फिर बिना वीडियो को स्किप किए हमारे साथ देखिए उनकी ज़िंदगी और व्यापार का सफ़रनामा। गौतम अडानी यूँ तो रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक धीरूभाई अंबानी की तरह पहली पीढ़ी के बिजनेसमैन हैं, लेकिन आज उनकी नेटवर्थ बाकी उद्योगपतियों से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि एक डायलॉग है जिसे अडानी ने सिद्ध साबित किया है, और वो है कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ये हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समय के साथ अडानी को जो भी धंधा मिला उन्होंने उसे पूरे मन से किया और परचम लहराते गए। लेकिन उनके फर्श से अर्श तक पहुंचने का सफ़र काफ़ी मुश्किलों भरा था। उनका जन्म सन 1962 में अहमदाबाद के एक आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार में हुआ। पिता का छोटा सा काम था लेकिन कुछ खास चल नहीं रहा था। ऐसे में वक्त के साथ आर्थिक हालात और बिगड़ते चले गए, जिसकी वजह से गौतम अडानी को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और काम के लिए हाथ पैर मारने पड़े। इसलिए वो बड़े शहर से बड़ी उम्मीदें लेकर कम उम्र में ही मुंबई आ गए। उन्हें शुरुआत में तो काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन कुछ वक्त के बाद उन्हें एक डायमंड सप्लायर के यहाँ नौकरी मिल गई। 3 साल तक काम करने के बाद उन्हें ये समझ आया कि उन्हें ज़िंदगी में करना क्या है। इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू किया और जवेरी बाज़ार में डायमंड ब्रोकरेज कंपनी की शुरुआत की। गौतम अडानी को अपनी ज़िंदगी का वाय पता था, यानी वो ये काम क्यों कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और कम उम्र में ही धंधा दौड़ा दिया। लेकिन उनकी किस्मत चमकी 1981 से, जब उनके बड़े भाई ने उन्हें अहमदाबाद बुलाया। दरअसल भाई ने सामानों को लपेटने वाली प्लास्टिक की एक कंपनी खरीदी थी, मगर वो चल नहीं रही थी क्योंकि जो कच्चा माल चाहिए था वो ज़रूरत के हिसाब से मिल नहीं रहा था। बाहर देशों से कच्चे माल को इंपोर्ट करना पड़ रहा था। ऐसे में इसे एक अवसर के तौर पर देखते हुए अडानी ने कांडला पोर्ट पर प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स का आयात शुरू किया और 1988 में शुरू की अडानी एक्सपोर्ट, जिसका नाम बदलकर बाद में अडानी इंटरप्राइजेस कर दिया गया। इसमें धातु और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और कपड़े की कमोडिटी होती थी। काम चल पड़ा तो कुछ ही साल में ये कंपनी और अडानी बिजनेस के बड़ा नाम बन गए। फिर 1994 में अडानी को शेयर बाजार में लिस्ट कर दिया गया। फिर साल आया 1995। यह वो साल था जिसने आज उनके इस मुकाम तक पहुंचने की नींव रखी थी, क्योंकि इस वक्त गुजरात सरकार पूर्ण डेवलपमेंट के लिए प्रोडक्ट कंपनी की तलाश कर रही थी। ऐसे में जैसे ही ये खबर अडानी तक पहुंची, उन्हें कमाई का एक और सोर्स नज़र आया। इसलिए उन्होंने गुजरात के सबसे बड़े बंदरगाह मुंद्रा पोर्ट को ही खरीद लिया। मुंद्रा पोर्ट को खरीदने के बाद 1998 में अडानी ने अडानी पोर्ट और लॉजिस्टिक्स कंपनी की शुरुआत की। वैसे इस बंदरगाह की खासियत के बारे में बताएं तो करीब 8000 हेक्टेयर में फैला ये पोर्ट भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है और इस पोर्ट से पूरे भारत के लगभग 1/4 माल की आवाजाही होती है। साथ ही यह जगह स्पेशल इकोनॉमिक्स के तहत है, तो प्रोमोटर कंपनी को कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता। इस जोन में पावर प्लांट, रेल लाइन और एक प्राइवेट एयरपोर्ट भी है। वैसे यहाँ गौर करने वाली बात है कि आज अडानी समूह देश के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक है, क्योंकि अडानी पोर्ट देश की सबसे बड़ी मैनेजमेंट कंपनी है और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा जैसे 7 समुद्री राज्यों में इनके 13 डोमेस्टिक पोर्ट्स हैं। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अडानी खुद को ग्रो करते चले गए और ये लोगों की रसोइयों तक में पहुंच गए फॉर्चून के थ्रू। वही फॉर्चून जिसका रिफाइंड तेल आज हर घर में सुबह शाम दिन रात इस्तेमाल होता है। दरअसल 1999 में अडानी ग्रुप ने विल एग्री बिजनेस ग्रुप विलमार के साथ हाथ मिलाकर खाने के तेल के बिजनेस में कदम रखा था। वैसे खाने के तेल के अलावा अडानी ग्रुप चावल, आटा, दाल और चीनी
जैसी दर्जनों चीज़ों से आपकी रसोई का हिस्सा बना हुआ है, जिनके रख रखाव के लिए 2005 में अडानी ग्रुप ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े साइलोज बनाए। साइलोज वो चीज़ होती है जिसमें बड़े पैमाने पर अनाज को रखा जाता है। साइलोज की कनेक्टिविटी के लिए अडानी ग्रुप ने निजी रेल लाइंस भी बनवाई ताकि अनाज को लाने ले जाने में आसानी हो। कहते हैं कि हीरे की परख जोरी ही जानता है, इसलिए अडानी को काले कोयले में भी पैसा दिखा। उन्होंने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया, बड़े बड़े राज्यों को बिजली सप्लाई करनी शुरू की, लेकिन इतने बड़े पावर प्लांट को चलाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा कोयला चाहिए था। इसलिए उन्होंने दिमाग चलाया और ऑस्ट्रेलिया की एक कोल माइन को ही खरीद डाला। फॉर्च्यून इंडिया मैगजीन के मुताबिक 2010 में अडानी ने लिंक एनर्जी से 12,147 करोड़ में कोयला खदान खरीदी थी। गीली वेस्ट बिंग आयरलैंड में मौजूद इस खदान में 7.8 बिलियन टन के खनिज भंडार हैं, जो हर साल 60 मिलियन टन कोयला पैदा कर सकते हैं। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से इंडोनेशिया में मौजूद तेल, गैस और कोयले के लिए अडानी ग्रुप ने साउथ सुमात्रा से कोयला ढुलाई के लिए $1.5 अरब निवेश करने की घोषणा की। उस इंडोनेशियन निवेश बोर्ड ने बताया कि अडानी ग्रुप 5 करोड़ टन की क्षमता वाले कोल हैंडलिंग पोर्ट का निर्माण करेगा और साउथ सुमात्रा आइलैंड की खदानों से कोयला निकालने के लिए 250 किलोमीटर की रेल लाइन बिछाएगा। इस तरह अडानी अपना कारोबार फैलाते गए और पैसा अकाउंट में आता गया। जिस अडानी साम्राज्य का कारोबार 2002 में $76.5 करोड़ था, वो 2014 तक आते आते बढ़कर $10 अरब हो गया। साथ ही वक्त की ज़रूरत को देखते हुए अडानी ग्रुप ने नेचुरल गैस के क्षेत्र में भी बिजनेस को बढ़ाया और 2017 में सोलर पीवी पैनल बनाने शुरू किए और उधर बंदरगाह और निजी रेलवे लाइन के साथ साथ एयरपोर्ट की तरफ भी उड़ान भरी और 2019 में अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम जैसे 6 हवाई अड्डों के मॉडर्नाइजेशन और ऑपरेशन की जिम्मेदारी उठा ली और अगले 50 सालों तक अडानी ग्रुप इन सभी एयरपोर्ट का ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट संभालेगा। और वहीं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में भी अडानी ग्रुप के 74% की हिस्सेदारी है। और ये किसी को बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि भारत में मुंबई एयरपोर्ट दिल्ली के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और आज गौतम अडानी भारत के नंबर 1 के नंबर पर राज कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें।